थरपारकर की तहसील डीपलो की पुलिस स्टेशन की हद में नौजवान की गाड़ी से गोली लगी लाश बरामद होने का वाकया पेश आया है। इस वाक़े के पेश आने के बाद जो है वो वालिदैन को इत्तला मिली कि उनके नौजवान की गाड़ी में लाश देखी गई है। तो जैसे ही इनके वर्सा लवाहिकीन के मुताबिक वहाँ पहुँचे तो नौजवान को डीपलो हॉस्पिटल लाए, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके जो है वो मौत की तस्दीक की और दौरान पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने बताया कि इस नौजवान को पीठ में गोली लगी हुई है। पुलिस जो है वो जाए वक़्वा पर पहुंची, जहां पर यह भी सामने आया कि गाड़ी को मुतअद्दिद जो है वो गोलियां मारी गई हैं, जिसके नतीजे में इस नौजवान की जो है वो मौत लाहक हुई है। वाक़ई की कुछ देर बाद ही जो मकतूल के वर्सा हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया और उन्होंने जो है वो पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया और ऐनी शवाहिदीन के मुताबिक उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके नौजवान को जो है वो हद की पुलिस ने टारगेट करके कत्ल किया है। यूँ मकतूल के जो लवाहिकीन हैं, जो मकतूल के भाई हैं, उनकी मुद्दत में डीपलो पुलिस स्टेशन के हाजिर सर्विस SHO हुसैन बख्श राजड़ समेत 3 पुलिस के जो एहलकारान हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, उन पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि उनके साथ एक प्राइवेट शख्स पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया। गो कि जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे मकतूल के लवाहिकीन से कि जो पुलिस के मुतल्लिक उन्होंने जो कत्ल की FIR दर्ज करवाई है तो उनके मुतल्लिक उनके पास क्या शवाहिद हैं, और उसी के साथ ही हम बात करेंगे पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर से और SSP थरपारकर से भी कि इस वाक़े को 12 से 15 दिन गुजरने को हैं, लेकिन उन्होंने जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया है कि नहीं, और अब तक जो इल्म में आया है कि जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार ना हो सके हैं। तो जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार ना हो सके उनकी वजह क्या है और इस केस की मज़ीद जो तफ्तीश है वो क्या है। तो आइए चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकतूल रमज़ान खोसो के लवाहिकीन के साथ और बात करेंगे मुद्दई से कि इसके वाक़े के मुतालिक उनके क्या बयानात हैं और जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसके अंदर उन्होंने क्या अपना जो है वो बयानात और मुद्दा बयान किया। ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आपको कैसे इत्तला हुई कि जो है वो आपके भाई की लाश पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर। सर उते छोकिरा हुआ असांजा, हुननि ॾिठो त हुननि कार मुंहिंजे हलाई मुंहिंजे भाउ खे धक्का हयां। उन खां पोइ हुननि मूंखे इतला कयो। उन खां पोइ आउं अची वियुसि त मुंहिंजे भाउ खे गोलियूं लॻल लाश हो जेको आउं खणायसि अस्पताल ते। आपका जो भाई था वो घर से कब निकला था और ये जो जाए वक़्वा है ये घर से कितने फासले पर थी? सर ही घरनि खां दूर आहे, तक़रीबन हू त 2 बजे निकितो, 2 कुछ मिंट हुआ मथे। उन खां पोइ किसके लिए वो निकला था? वो काम नहीं बताया था, वो ये रास्ते में था जिसने किया है जो भी। अच्छा, उसके पास सवारी क्या थी जो आपका भाई शहर की तरफ जा रहा था, आप बता रहे हैं डीपलो की तरफ, तो उसके पास सवारी क्या थी, कौन सी गाड़ी थी? उसके बाद गाड़ी थी वाइट कलर की। अच्छा, वो वैसे भी डीपलो जाता रहता था? जी हाँ, वो भी काम में जाता था। आपको नज़दीक शहर कौन सा पड़ता है? नज़दीक तो बदीने दीपला तो उससे भी करीब है। करीब है। जी हाँ। अच्छा, तो आपको किसने इत्तला दी कि ये वाक़या पेश आया है, वो कौन थे जिन्होंने इत्तला दी? वो 2 लड़के थे हमारे गोठ के ही। जी हाँ, वे जी ही हैं। वो कहाँ से उस वक्त आ रहे थे? वो डीपलो से वापसी जा रहे थे अली बंदर। जी सर। तो उन्होंने आपको फ़ोन पे इत्तला दी और क्या बताया, ये थोड़ा बताएं। उसने बताया कि आपके भाई को गोलियां लगाया था। डीपलो पुलिस ने SHO थे और एहलकार थे, एक सेवल में था। ये उसने देखा था, वो बताया था उसने। मैं आया था तो आपके भाई को उठाया था हॉस्पिटल पे। अच्छा, तो आप कितनी देर में जाए वक़्वा पर पहुँचे और आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? उसने 2:30 बजे फ़ोन की थी, मैं 2:45 से पहुँचा था उधर। जी हाँ, देखा था तो उसको गोलियां लगल लाश ही मिला था। लाश कहाँ पड़ी थी? गाड़ी की पहली सीट पे पड़ी थी, पिछली सीट पे पड़ी थी, अंदर बाहर? तो ये थोड़ा आप डिटेल से बता दें। अकेला ही था, बस ड्राइविंग ही आप कर रहा था। जी हाँ, उसी सीट पे पड़ा था। कितनी गोलियां लगी हुई थी? आप फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, क्या सामने आया ये थोड़ा बता दें। उसको तो एक ही लगी थी, गाड़ी को तो 11 गोली। जी हाँ, उसको पीछे से एक ही गोली लगी। तो उसके बाद आप कितने लोग थे जो उनको हॉस्पिटल लेके गए? आया पुलिस आई थी, एम्बुलेंस आई थी या आप लेके गए? मैं आप ही लेके गया था कार में, पुलिस नहीं आई थी।
जी हाँ। आप फिर उनको कहाँ लेके गए? डिप्लो। डिप्लो जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या बताया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर? उसने पोस्टमार्टम की थी, गोली निकाली थी, उसका पोस्टमार्टम किया था। जी हाँ। अच्छा, तो आपने जो मुकदमा दर्ज कराया वो किसकी मुद्दत में दर्ज है? किसने मुकदमा दर्ज करवाया है? आपने फिरियाद दी? जी हाँ, मैं FIR करवाई थी, वो बंदे दिए थे, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे। जी हाँ। आपने किन किन पे FIR करवाई है? मकसद कितने लोग थे, कौन है, सिविल लोग हैं, किसी महकमे के हैं? 3 एहलकार हैं, एक SHO है, एक सेवल है। जी हाँ। हुसैन बख्श राजर, शौकत रायमो, प्रकाश मेघवाड़, लाल बख्श वजीर, पहलाज मेघवाड़ जो सेवल था। वो सिविल था। अच्छा, पुलिस के एहलकार कितने हैं आपकी जो FIR है जिसके अंदर आपने नामजद करवाए हैं? 3 है, 2 एहलकार हैं, एक ड्राइवर है, एक SHO है, एक सेवल है सर। तो उनके मुतालिक क्या आपको पहले खदशात थे या आपके इसकी FIR दर्ज करवाने की क्या वजह है? किस तरह से आपने उनको नॉमिनेट करवाया? सर वो लड़कों ने देखा था। जी हाँ, पहले देखते रहते तो उसको देखा था, उस गाड़ी पे नीचे आए, पुलिस वाले ही थे, SHO था। उसने शौकत को कहा, SHO के हाथ में पिस्टल था, शौकत के हाथ में राइफल था, उसने कहा लगाओ इसको मारो। क्यों मारो? मकसद आपको क्या लगता है कि क्यों? मकसद पुलिस ने जो ये एकदम मावराए कानून उठाया है, जो भी हुआ, तो जो आप बता रहे हैं मुद्दा, तो इसका मतलब आपको लगता है कि ये क्यों हुआ? सर SHO मुझे पहले धमकी दी थी कि मैं रमज़ान को मारूंगा, आप ट्राई करूँगा। जी हाँ। क्यों कराया गया? वो मतलूब था उनको? पता नहीं, वो कहता है पैसे दें, बस खर्चा भरें हमारा जो भी है। दूसरे बंदे भी ले आता था जो उसको FIR में नाला दर्ज किया रमज़ान का, रहा गुना। तो आपके भाई क्या कारोबार करते थे जो उनसे वो पैसे मांगते थे? सर होलसेल का दुकान ही है। जाती कारोबार था रमज़ान का, वो कारोबार करता था, उसकी एक गाड़ी थी उसकी जाती। ये जो SHO नामजद हुआ है हुसैन राजर बख्श, इनके पहले भी बहुत काम बुरे हुए हैं। रमज़ान को इसने बोला कि मुझे पैसे दो, मंथली दिया करो। इसके भाई को भी बोला था कि मंथली दिया करो, उसने मंथली नहीं दी। वो जायज़ कारोबार करता था, उसी कावड़ में आके अपनी टीम को साथ लेके इनको शूट किया हुआ है। बाकी रही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम जो SP साहब ने बनाई, उन पे भी हमें अदम एतमाद है, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी जो मुलज़म बैठे हुए हैं उन्होंने कोई बेल भी नहीं की है, बेल एप्लीकेशन भी नहीं दी है, उसको भी अरेस्ट नहीं किया है। अच्छा, पुलिस पे अदम एतमाद की क्या वजह है? आप क्या पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो आपसे तावन नहीं करे, तफ्तीश सही नहीं कर रहे, उस पे अदम एतमाद की क्या वजह ये है? तो जाहिर बात है, 10 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पहलाज की गिरफ्तारी हुई है, वो भी उसके पेरेंट्स ने गिरफ्तारी की है। उसने दो चक्कर सुसाइड किया हुआ है, वो नामजद है इस 302 की FIR पे। अच्छा, 302 की FIR में जो बंदा नामजद है उसको आप नामजद समझते हैं? बिल्कुल 100% नामजद समझते हैं। वो जाए वकुआ पे भी मौजूद थे, यानी शाहिदों ने उनको देखा है। तो ये जो जांच टीम बनी हुई है, इन पे हमारा कोई एतमाद नहीं है। अच्छा, दूसरा मुतालबा ये है कि ये जो SP साहब जो हमें टाल मटोल कर रहा है, इस SP साहब को चाहिए कि इन जो बाकी जवाबदार हैं इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करवाएं। ये जो जांच टीम बनी हुई है, हमारा ये मुतालबा है कि जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए। जो SP ने खुद अपनी ज़ाती इंक्वायरी बनाई है, इस पर हमारा कोई एतमाद नहीं है। ये क्या इंक्वायरी करेंगे? अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये वाक़या कैसे पेश आया? क्या ये जो मर्डर वाला केस जो हुआ था पहले से, ये इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली है इस केस की, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे ही ये केस मुझे मिला, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें कुछ जवाबदार गिरफ्तार भी किए हैं और बाकी जो जवाबदार हैं वो भी इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। इंशाल्लाह फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो मकसूद हैं फरियादी हैं उनको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, जाए वकुआ पर आपने क्राइम सीन क्या है, क्या नज़र आया? जाए वकुआ पे वहाँ से खोल हमें मिले हैं जो कलेक्शन के, वो हमने लिए हैं, और बाकी जो निशानात वगैरह है वो सारा मशीरनामा बनाया है उसने जाए वकुआ का। तो पुलिस एहलकार नामजद हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जो वर्षा कुछ हमने गिरफ्तार किए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप रिलीज हम आपको देंगे, आप सुनेंगे एक दिन में। अच्छा, इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक ही है जो वर्षा की जानिब से दाखिल करवाया गया है, तो इसमें तो यही लगता है कि मुल्ज़मान जो अब तक हैं वो एक ही मुकदमा है, एक ही FIR है, तो पुलिस के एहलकार हैं वही मुल्ज़िम है और कोई इसके अंदर कड़ी नहीं मिलती। इसमें कुछ और गवाहियाँ भी मिली हैं हमें, कोई प्राइवेट आदमी, जो कलेक्शन के वो सारा मशीरनामा बनाया है उसने जाए वकुआ का। तो पुलिस एहलकार नामजद हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जो वर्षा भी इसमें कुछ और गवाहियाँ भी मिली हैं हमें, कोई प्राइवेट आदमी
इनका जो इन्फार्मर या मुखबर या कोई है वो भी इसमें मुलवस है, वो भी इंशाल्लाह मंजर पे आ जाएगा, आपके सामने हम प्रेस रिलीज कर देंगे, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो बंदा है, जो मकतूल है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज या आपके पास कोई इस तरह की एंट्री थी कि वो कहीं रिक्वायर्ड हो या आम सादा शहरी था? उसका रिकॉर्ड मुझे अभी तक नहीं मिला है कोई भी उसका। तो ये कहा जा सकता है कि एक आम शहरी, सादा शहरी था जो मारा गया। बस फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, और इनका रिकॉर्ड वगैरह मुझे नहीं मिला है अभी तक कोई भी। ये कहना है जो मकतूल किए हैं सबके घरों पे, तो उनके रिश्तेदारों के घरों पे रेड किए हैं, उनके घरों पे रेड किए हैं, और इंशाल्लाह मिल अच्छा, जाएंगे। पुलिस पर सिर्फ इल्ज़ाम आयद नहीं हुआ है बल्कि मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आप क्या समझते हैं थरपारकर पुलिस पर ये एक सवालिया निशान नहीं कि लोग पुलिस तो मुहाफिज होती है लेकिन उस पर कत्ल के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसको ओवरऑल आप क्या कहेंगे? देखें, सारी पुलिस खराब नहीं है, अगर पुलिस में कोई खराब है, काली भेड़े हैं, और अगर एक बंदा कोई जुर्म करता है तो सब गुनाहगार नहीं होते। जिन्होंने जुर्म किया है उनको सज़ा मैं दिलवाऊंगा, ये मैं वायदा कर रहा हूँ। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो अपनी जगह पे है, और जो FIR है, मर्डर 302 की FIR है, वो तो ट्रायल कोर्ट में चलेगा। बाकी हमारी डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी हैं वो तो अपनी जगह पे वो अलग होंगी, वो जो सजाएं होंगी ये मैं पुलिस के डिपार्टमेंट से मुलजमान का ताल्लुक है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। इनको कोई खदशात वगैरह हैं, हमारे पे एतमाद नहीं है, वो भी ये मुझे बता दें, मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ ही खड़ा रहूँगा आखिर तक। पुलिस के तफ्तीशी अफसर का आपने मौक़िफ़ सुना, उन्होंने मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से यकीन दहानी तो करवाई है, मगर जो मकतूल के वर्सा है उन्होंने थरपारकर पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। मकतूल के वर्सा का कहना है कि जो मुलजमान हैं उनका मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ होने के बायस थरपारकर पुलिस उनकी गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं ले रही है, और जब मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी जो तफ्तीश है वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। मकतूल के वर्सा ने जो है वो मुतल्लिका पुलिस के जो आला हुक्काम हैं उनसे मुतालबा किया है कि ये जो केस है जिसके अंदर पुलिस के हाजिर सर्विस SHO को जहां नामजद किया गया है और पुलिस के एहलकान को नामजद किया गया है, तो इस केस की तफ्तीश को जो है वो आला बड़ी सतह पर जो है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि यह जो तफ्तीश है वो शफाफ तरीके से हो सके और इस नौजवान की कत्ल में जो भी मुलजमान मुलविस हैं उनको न सिर्फ सज़ा मिल सके बल्कि यह मुलजमान जो वो इनको केफर किरदार तक पहुँचाया जा सके, ताकि थरपारकर के पुरअमन खित्ते में मावराए कानून इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोका जा सके।